यह एक ठंडी और शांत रात थी। राजेश, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था, अपनी शिफ्ट खत्म करने वाला था। उसे शहर के बाहर एक सुनसान जगह से सवारी का अनुरोध मिला। जगह अजीब थी, लेकिन राजेश ने सोचा कि ये उसकी आखिरी सवारी होगी और उसे मान लिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो साड़ी पहने हुए थी खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे उसमें कोई चमक नहीं थी। कहां जाना है माँ जी? राजेश ने पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस आगे की ओर इशारा किया कि गाड़ी चलाओ। राजेश गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उसका जीपीएस काम करना बंद कर चुका था और सड़क बिल्कुल सुनसान थी। आसपास कहीं रोशनी नहीं थी और सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स से रास्ता दिख रहा था। राजेश ने फिर से पूछा, कहां जाना है? इस बार औरत ने धीरे से कहा, बस चलते रहो। राजेश को अजीब लगा और उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसके होश उड़ गए, क्योंकि पीछे की सीट खाली थी। वह औरत गायब हो चुकी थी। अचानक गाड़ी के बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी, जो बहुत डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। राजेश गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह और भी घबरा गया। जल्दी से गाड़ी में बैठते ही उसने फिर से पीछे देखा और वह औरत वापस अपनी सीट पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा सीधा मिरर में दिख रहा था और वह अजीब सी मुस्कान दे रही थी। राजेश ने बिना सोचे गाड़ी तेज कर दी, लेकिन जितनी भी दूर वह गाड़ी चला रहा था, सड़क कभी खत्म नहीं हो रही थी। हर जगह वही पेड़ और वही रास्ता दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही जगह पर फंसा हुआ हो। आखिरकार एक पुरानी हवेली दिखाई दी और राजेश ने गाड़ी वहीं रोक दी। औरत धीरे धीरे गाड़ी से उतरी और हवेली के अंदर चली गई। जैसे ही वह गई, माहौल सामान्य लगने लगा और राजेश ने तुरंत गाड़ी वापस शहर की ओर मोड़ ली। कुछ दिनों तक राजेश इस घटना को नहीं भूल पाया। वह हर रात उस औरत के बारे में सोचता रहता। उसने उस जगह के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की और उसे पता चला कि सालों पहले उसी जगह एक टैक्सी हादसा हुआ था। एक औरत की मौत हो गई थी और उसका शरीर कभी नहीं मिला। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब टैक्सी ड्राइवरों को परेशान करती है। राजेश को समझ में आ गया कि वह औरत कोई आम सवारी नहीं थी। वह उसी औरत की आत्मा थी जो अब उसे परेशान करने आई थी। एक रात राजेश का फोन बजा। एक अनजान नंबर से संदेश आया, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और वही औरत फिर से पीछे बैठी हुई थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। डर के मारे उसने गाड़ी रोक दी, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। बस सीट पर हल्का सा निशान रह गया था, जैसे कोई वहां बैठा हो। अब राजेश जान गया था कि वह औरत उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वह बार बार लौटेगी, उसे डराने के लिए, जब तक कि वह भी उसकी तरह मर नहीं जाता। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। उनका दुख और गुस्सा उन्हें इस दुनिया में बांधे रखता है। जो लोग उनसे मिलते हैं वे कभी पहले जैसे नहीं रहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।